हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, 21 जनवरी की तारीख इतिहास में बहुत सी घटनाओं के साथ दर्ज है। भारत के संघीय इतिहास में इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के रूप में 3 राज्यों का उदय हुआ। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बनने आज पूरे 49 बरस हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पूर्ण गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, तीनों राज्यों के आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से ये राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। पर्वतीय भाग में 5 और मैदानी भाग में 4 जिले हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार मिलती है। मणिपुर का अर्थ होता है मणि का प्रदेश। इस प्रदेश में वास्तव में मणियों का खान भले ना हो, किंतु प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर प्रदेश भारत में कश्मीर के बाद यही है, जिसे मणियों का प्रदेश कहना गलत नहीं है। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ऊंची घाटियों, नीले पहाड़ों, झरनों और हरे भरे मैदानों के प्रति आकर्षित करता है। ये राज्य चरगाहों, घाटियों और चमकती हुई झीलों से घिरा हुआ है। अपनी अनोखी जलवायु और जाति विभिन्नता के साथ मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और झीलों के बीच स्थित है। तो ये बात हो गई मणिपुर की। अब आपको बताते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिण और पश्चिम सीमाओं बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय, यानी बादलों का घर। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। ये एक पहाड़ी राज्य है। मेघालय अपनी हरी भरी वादियों के साथ बादलों से ढकी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर ना सिर्फ बादलों को हम करीब से देख सकते हैं, बल्कि इन्हें महसूस भी किया जा सकता है। प्राकृतिक खूबसूरती के लिहाज से ये पूरा मेघालय राज्य ही घूमने लायक है। इसी के साथ ही इसे अनोखी संस्कृति का गढ़ भी कहा गया है। मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की शादी के बाद पत्नी के घर रहना पड़ता है। दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं त्रिपुरा की भी। अगर आप झरनों, विस्मय पहाड़, घने जंगलों, इतिहास और परंपरा का आनंद लेना चाहते हैं तो त्रिपुरा से अच्छी जगह कोई और नहीं है। उत्तर पूर्व के 7 बहन के राज्यों में से एक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जिसे अक्सर मणिपुर, मिजोरम के साथ समान रूप से संदर्भित किया जाता है। देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य होने के नाते और अद्भुत विरासत समेटे हुए त्रिपुरा एक सुंदर पर्यटन स्थल है। त्रिपुरा की सीमाएं मिजोरम, असम और बांग्लादेश से लगी हुई है। त्रिपुरा का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना और लंबा है। इसकी अपनी अनोखी जनजाति, संस्कृति और दिलचस्प लोक गाथाएं हैं। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा त्रिपुर, जो ययाति वंश के 49वें राजा थे, उनके नाम पर ही इस राज्य का त्रिपुरा नाम पड़ा। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इनका नाम त्रिपुरा पड़ा। तो दोस्तों, आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जन्मदिन है। तीनों राज्यों के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।